वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमङ्गलिं पते गोचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय साजी ग्रंथाधिराज के 90वें अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को आज से हम प्रारंभ करेंगे। कल तक अपनी चर्चा मोक्ष अधिकार के ऊपर चल रही थी। अब तक इस रंगभूमि के ऊपर 8 प्रकार के स्वांग, 8 प्रकार के पात्र आके चले गए। वैसे कोई कहेगा साहब 8 नहीं 11 को, क्यों? जीव को अलग कहो, अजीव को अलग कहो, कर्ता को अलग कहो, कर्म को अलग कहो, पुण्य को अलग कहो, पाप को अलग कहो, ऐसे अलग अलग कहेंगे तो 11 हो जाएंगे। बट जहाँ साथ साथ में कर्ता कर्म, जीव अजीव और पुण्य पाप, इनको साथ में लाया तो एक ही पात्र कहा जाएगा। क्योंकि जब वह रंगभूमि से गया, उसकी सच्चाई पता चली, तो आते वक्त एक होके आया था, जाते वक्त जैसे अलग अलग हो गया, जीव अजीव अलग हो गया, या कर्ता कर्म के संबंध में मान्यता जो गलत थी वो सही हो गई, पुण्य पाप एक होके आ गए थे, अलग अलग चले गए, आदि आदि रूप में विस्तार से वैसे हमने पूर्व में चर्चा की हुई है। ये 8 प्रकार के जो पात्र थे रंगभूमि के ऊपर, ये स्वांग थे, स्वांग नकल थी। नकल नकल कहाँ की जाती? ऐसा है नहीं, ऐसा दर्शाया जाता है, बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इसको नकल क्यों कहना? क्योंकि ये सब पर्यायाधीन थे। कोई कहेगा साहब सबसे पहला जीव और अजीव अधिकार था, वो थोड़ी पर्याय थी, वो तो द्रव्य था, तत्व था। बात सही है, 7 तत्व में जीव और अजीव तो तत्व है, वह द्रव्य अपेक्षा से, स्थायी अपेक्षा से। बट जो अज्ञानी जीव है, वह जीव किसको मान रहा था? मनुष्यपने, शरीर को, देवपने को, नारकपने को, आदि आदि को जीव मान रहा था, और वो तो पर्याय थी। ये वो जीव और अजीव दोनों में एकत्व करके, अजीव मतलब शरीर और जीव दोनों में एकत्व, ममत्व, स्वामित्व आदि करके वो रह रहा था, वो पर्यायाधीनी था, इसलिए इसे भी स्वांगी कहा जाए। ये भी स्वांगी था। अब जो है रंगभूमि में सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होने वाला है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अर्थ क्या करना है, किसके बारे में दर्शा रहे? तो अभी तक की ये जो 8 थी ये पर्याय थी। अब जो सर्वविशुद्ध ज्ञान की चर्चा चलेगी, ये अनादि निधन स्वभाव की बात चलेगी, त्रिकाली स्वभाव की बात चलेगी। तो त्रिकाली स्वभाव के अगर हम सर्वविशुद्ध ज्ञान इस शब्द का विस्तार से समझे, तो सर्व विशुद्ध ज्ञान, इससे वो बना हुआ है। तो ज्ञान ये लक्षण है किसका? जीव का। जीव का लक्षण क्यों देखना? क्योंकि खोज जीव की करनी। अच्छा, ये जो ज्ञान लक्षण है जीव का, ये कैसा है? तो बोले शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? विशेष शुद्ध है, सामान्य शुद्ध नहीं, ये अनोखा शुद्ध है। ऐसी शुद्धता और अन्य कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशल हम कहते हैं ना सामान्य लौकिक में, साहब ये जो वस्तु हमने लाई है, ये जो चीज हमने लाई है, ये विशेष, ये आपको और मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, बस यहीं पे मिलेगी। पूरे सनावद में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बस यहीं पे मिलेगी, और वहां से मैं आपके लिए खास लाया हूं। ऐसी ये विशेष शुद्ध जो ज्ञान है, ये मात्र
एक ही, वही मिलेगा। और क्या है, ये ज्ञान शुद्ध है, विशेष है और सर्व है। सर्व मतलब सब कुछ। सर्व का अर्थ क्या बोलते हैं? संपूर्ण, आदि से अंत तक, शुरुआत से कंप्लीट तक। तो ये संपूर्ण और आदि से अंत तक कैसा है? ये द्रव्य से विशुद्ध ज्ञान है, क्षेत्र से विशुद्ध ज्ञान है, काल से विशुद्ध ज्ञान है, भव से विशुद्ध ज्ञान है और भाव से विशुद्ध ज्ञान है। मतलब पंच परावर्तन हमने सुने थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। बट ये विशुद्ध ज्ञान जो हमारा है, जो त्रिकाली है, यह संपूर्ण है, सर्व है, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक मतलब द्रव्य के शुरुआत से लेके द्रव्य के अंत तक। जहां जहां ज्ञान है, जहां जहां द्रव्य है, वहां वहां यह विशुद्ध ज्ञान है। जहां जहां विशुद्ध ज्ञान है, वहां वहां हमारा द्रव्य, द्रव्य अपेक्षा से कह रहा हूं, क्षेत्र अपेक्षा से 343 घन रज्जु वाले इस अपने जीव में, अपनी आत्मा में, हरेक प्रदेश के ऊपर, हरेक क्षेत्र के ऊपर ये विशुद्ध ज्ञान है। वर्तमान में भी एक भी हमारा क्षेत्र, एक भी हमारा आत्मा का प्रदेश इस विशुद्ध ज्ञान के अलावा है नहीं। काल से ये अनादि भूतकाल से अभी वर्तमान में और अनंत काल तक, भले हम संसार में घूमते रहे, भले ही मान लो केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ हमें अभी अनंत काल तक, हो सकता है। सब डराओ मत, हमें तो जल्दी जाना, चले जाना ना, कोई बाधा नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तो चले जाएंगे। नहीं भी गए, मान लो पुरुषार्थ नहीं हुआ कुछ कारणवश, तो भी यह काल अपेक्षा से भविष्य काल में भी विशुद्ध ज्ञान ही रहने वाला। भले हम अभी इतर निबोध में चले जाए, सब शुभ शुभ बोलो सुबह सुबह में, हम जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्या कर सकते। मारीच को जाना पड़ा, क्यों? साधिक 2000 सागर तक ही त्रस्त की पर्याय होती है, और एक कोड़ा कोड़ी सागरों को हम तक घूमे, कहाँ गए होंगे? कुछ कर नहीं सकते। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नित्य इतर निबोध में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, स्थावर में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। विपरीत पुरुषार्थ करेंगे, सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो काम हो जाए, भद्र परिणामी होंगे तो 123 में हमारा भी नंबर लग जाए और यहां से चले जावे महाविद्य में सम्यक दर्शन प्रकट करके, मुनि पर अंगीकार करके, शायद सम्यक दर्शन करके, शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान कर ले। कौन रोक रहा? करो पुरुषार्थ। प्रकरण क्या चल रहा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान को समझने का प्रयास करें। ज्ञान ये जीव का लक्षण है, ये ज्ञान ये जीव का लक्षण शुद्ध है, विशेष शुद्ध है और संपूर्ण आदि से अंत तक। क्षेत्र अपेक्षा से कोई भी क्षेत्र ले लो, आदि से अंत तक शुद्ध है। काल अपेक्षा से भूतकाल ले लो, समग्र भूतकाल ले लो। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा है तो विचार करना, चिंतन करना, जिनवानी के अपना मन का कुछ भी नहीं। ये कह रहे हैं तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे जीव में अभी वर्तमान में जो विकार दिख रहा है, जो अशुद्धता दिख रही है, यह अशुद्धता, यह विकार ऊपरी अंदर में शुद्ध विशेष शुद्ध ज्ञान विराजमान है अभी वर्तमान। बस देख लो, देखने की कला आनी चाहिए, अध्यात्म की कला आनी चाहिए। पैसे कमाने की जैसे कला लौकिक में आवश्यक है, माताओं बहनों को रोटी सब्जी बनाने की कला जैसे आवश्यक है लौकिक में, ऐसी अध्यात्म की कला आनी चाहिए, जहां पे काल से
संपूर्ण काल से आदि से अंत तक शुद्ध को देखते आना चाहिए। जब वो श्रेणी का जीव यशोधर मुनिराज को सांप पहना रहा, वो कुत्ते छोड़ रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, उस समय में वो 70 कोड़ा कोड़ी का और 33 सागर का बंद कर रहा था। जिसी भी समय, उसी समय में ये विशुद्ध ज्ञान विराजमान था, उसी समय में विराजमान। और उस विशुद्ध ज्ञान का भान हुआ उस श्रेणी को 3 दिन बाद। तो प्रथम शम सम्यक दर्शन कर लिया, 18वें दिन साइट सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चालू कर दी। और स्व यथा योग्य समय में 33 सागर पंप को 84,000 पे लेके आ गया। 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी तीसरे दिन लेके आ गया। सामर्थ्य बस उसका भान होना चाहिए। भान भूतकाल में नहीं हुआ, भान नहीं हुआ, कोई घबराना नहीं। वर्तमान और भविष्य की चर्चा चल रही है। भूतकाल तो रोते रहेंगे तो वर्तमान में खराब हो जाए। एकांत में प्रायश्चित कर लेना, क्या कर लिया मैंने, अपने ही बुरा कर लिया, क्यों किया ऐसा, क्या आवश्यक। एकांत में कर लेना प्रायश्चित, भाव प्रायश्चित कर लेना, भाव प्रतिक्रमण कर लेना। निर्भर हो जाओगे, जितना हो जाओगे, जितने अंतरंग मन से करोगे उतना निर्भर हो जाओ। नहीं करोगे तो नहीं हो। बट वर्तमान और भविष्य में ऐसे सर्व विशुद्ध ज्ञान को समझ जाए। और भाव अपेक्षा से सर्व विशुद्ध कैसे विशुद्ध ज्ञान, भाव अपेक्षा से ये केवल ज्ञान रूप परिणित हो रहा है। ज्ञान पूर्ण विशेष शुद्ध रूप परिणित हो रहा है। विशेष मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का, और केवल ज्ञान से और हाईएस्ट क्वालिटी कोई नहीं। वर्तमान में यह अनंत गुणों का समरूप द्रव्य जब ज्ञान अपेक्षा से देखेंगे तो केवल ज्ञान रूप परिणित हो रहा है हमारा अभी वर्तमान। बट भ्रम नहीं करना, अभी पर्याय में जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक काम का नहीं, तब तक दुख बना रहे। नहीं तो कहेंगे हम केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी। भैया कौन कहेगा केवल ज्ञानी? स्वभाव से केवल ज्ञानी है, शक्ति से केवल ज्ञानी है, सामर्थ्य से केवल ज्ञानी। बट पर्याय में जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। और भव में विशुद्ध ज्ञान कैसा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। हमने 4 तो देख लिए। भव में ये मनुष्य भव में कहो, तिर्यंच भव में कहो, निगोद भव में, मतलब निगोद तो तिर्यंच में आता है, आप नारद भव में कहो या आप देव भव में कहो, यह विशुद्ध ज्ञान ही बना रहता है। हम सर्व का अर्थ कर रहे। सर्व का अर्थ क्या हो सकता है? सर्व का अर्थ हमने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भव से और भाव से किया। क्या किया हमने अर्थ? प्रकरण भी लंबा चले, अच्छा चले, समझने का प्रयास करना। अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो चलेगा, अब समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभी सार दे देने वाले, निचोड़ देने वाले, पूरी गायक की महिमा गाते जाएंगे अनेक अनेक अपेक्षा। बात तो वही चलेगी, अपने अलग ढंग से प्रयास करेंगे। तो द्रव्य से, पूर्ण द्रव्य से, क्षेत्र से सभी क्षेत्र में, काल से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में, भव में चारों भव में या सिद्ध भव में, सिद्ध को भी भव कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और भाव से पर्याय में, यह विशुद्ध ज्ञान हमेशा बना है। इस विशुद्ध ज्ञान को दिखाने के लिए कुंद देव ने ये पूरा ग्रंथ रचा है। और ये विशुद्ध ज्ञान जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव से हमेशा से विशुद्ध है, इसको अनुभव करके, जान करके, श्रद्धान करके, प्रतीति करके, लीनता करके ही अनंत जीव सुखी हुए हैं, सिद्ध
सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। संख्या जीव भी अनंत अवस्था में है और संख्यात जीव भी मुनि अवस्था में है। भावलिंगी मुनिराज 3,9 करोड़ और संख्यात जीव असंख्यात जीव चौथे पांचवें गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में तो फिर असंख्य है क्योंकि तिर्यंच असंख्य है और चौथे में भी असंख्य। इसी की श्रद्धा, इसी विशुद्ध ज्ञान की श्रद्धा, प्रतीति, ज्ञान और ये अपना ही विशुद्ध ज्ञान की चर्चा चली, अन्य की नहीं। सब वर्तमान में कहां दिख रहा है हमारे? देखने की चक्षु होनी चाहिए। मति श्रुत ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य खड़ी करनी पड़े। अभी क्या दिख रहा है? अभी वस्त्र दिख रहे, आभूषण दिख रहे, घर गाड़ी दिख रहे, बच्चा दिख रहा है, माँ बाप दिख रहे, भाई बंधु दिख रहे, शरीर दिख रहा है, बाल दिख रहे, काले हो गए, सफेद हो गए, ऐसा हो गया, चश्मा दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है। ये कह रहे ये तो चर्म चक्षु से देखा जाए। अभी आवाज भी दिख रहा है मतलब सुनाई दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, गंध भी दिख रहा है, रस भी दिख रहा है, स्पर्श भी दिख रहा है। रस में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो गड़बड़ा जाता है। ज्ञानी कहते हैं 5 इंद्रिय के विषय को अभी थोड़ा गौण कर और ऊर्ध्व करो इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। नचाओ अपनी पुरुषार्थ को और मोह को पूरा उन्मूलन करके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो विषय वस्तु चलेगी उसका ग्रहण करने का प्रयास करना, ऐसा कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 562 के ऊपर अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। अथ मतलब अब मतलब मंगल होने वाला है, मंगलवाची। शुरुआत भी उन्होंने अथ से की थी, टीका की। अमृत चंद्र देव ने जब पहला कलश लिखा तो उस समय में देख लो एक बार, तो अपने को भी आइडिया रहेगी, क्योंकि बहुत दिन से पहला पेज देखा ही नहीं हमने। यहाँ पे आप पेज नंबर 1 निकालेंगे तो वहां पे कलश में ही लिखते हो सरस्वती को नमस्कार करने के लिए नमः समय सारा के ऊपर कहाँ लिखा है? अथ सरस्वती को नमस्कार करते हैं। 1 मिनट, 3 नंबर पे नहीं, वो तो सरस्वती का लिखा है। अथ का कहीं उन्होंने प्रथम, अब ऐसा मतलब श्रीमद् जब चालू करते हैं तो अथ से ही कर रहे हैं और यहाँ पे भी वो अथ मंगलकारी है। टोडरमल जी साहब ने भी अथ से शुरुआत की थी। तो यहाँ पे मंगल क्या होने वाला है? ये सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रकट होने वाला है। आ जाइए अपने 193 नंबर के कलश के ऊपर मंदाक्रांता नाम का छंद है, एक बार इसका पाठ करते। नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तुभोक्त्रादिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रक्लुप्ते शुद्धं शुद्धं स्वरसविसरा पूर्णपुण्यार्चलार्ची षटंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा ऊर्जती ज्ञानपुंज। यहाँ पे ये मंदाक्रांता जो छंद है, कलश है, इसमें देखिए आचार्य देव क्या करे। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। जयचंद जी साहब ने भी ऊपर दोहा लिखा है, सरसरी नजर से पढ़ता हूँ। सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम परकु करई न भोगवी जानई जपी तसु नाम। जैसा उसका नाम है, क्या करे? सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सम्यक ज्ञानमय, सर्वविशुद्ध है। सदा आत्मा राम, सदा से, सदा से मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का, हमेशा। कैसा है? सुज्ञानमय, सर्वविशुद्ध। परकु करई न भोगवे, परकु करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, करई न भोगवे, कुछ भी नहीं करता है।
जाने जपित सुना, जैसा उसका नाम है वैसा ही वो रहता है। तो यहाँ पे सर्वशुद्ध ज्ञान का प्रवेश करते हैं। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद, मोक्ष तत्व को भी स्वांग का है। क्यों स्वांग का है? पर्याय, पर्याय कभी भी स्वांगी होगी, स्वभाव कभी भी स्वांग नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव जैसा अनादिकाल से वैसा ही अनंत काल तक रहता है, बना रहे, पर्याय बदलती रही। वैसे तो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई अनंत काल तक होती रहेगी, बट एक समय बाद वो खत्म हो जाएगी, दूसरी नई पर्याय। एक पर्याय की उत्पत्ति हुई, अगले समय विनाश हो गया, दूसरी पर्याय की उसी समय उत्पत्ति हुई, तो वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको स्वांग का है। और मोक्ष को भी स्वांग कहने की ताकत किसकी? 363 मत पढ़ो आप। मोक्ष के लिए तो वो भी लोग मोक्ष मानते हैं, 363 में कोई कहते हैं, अब मोक्ष का स्वरूप उनका यथार्थ नहीं, वो बात जुदा। वो भी कहते हैं, स्वर्ग की बात करते, मोक्ष की बात करते, नरक की बात करते, स्वरूप में गड़बड़ है। और स्वरूप गड़बड़ है तो काम होगा नहीं, क्योंकि स्वरूप के अनुसार ही काम होगा। उसको स्वरूप जैसा वैसा जानेंगे तो हमारे जिणदेव, गंधर्वदेव और आचार्य देव क्या कह रहे? मोक्ष ये स्वांग है, और उस स्वांग को निकल जाने के बाद, निकाल दिया हमने, हम उस मोक्ष की पर्याय में भी रीझ नहीं रहे। हम तो उस वस्तु में रीझ रहे हैं जिसका लक्ष्य करके सवर की पर्याय प्रकट हुई थी, निर्जरा की पर्याय प्रकट हुई थी, और अब मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई। सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की पर्याय प्रकट होती। प्रत्येक जीव जो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ है, कम से कम अंतर्मुहूर्त तक, कम से कम सवर निर्जरा की पर्याय प्रकट करता ही करता है। अंतर्मुहूर्त नहीं, 2-4 अंतर्मुहूर्त करना पड़े। अनादि मिथ्या दृष्टि, अभी तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया। पहले अंतर्मुहूर्त में प्रथम शम सम्यक दर्शन के अंतर्मुहूर्त के वह सवर निर्जरा की पर्याय प्रकट करे। अगले अंतर्मुहूर्त में शपणा विधि आदि, शपन सार आदि करके शैक सम्यक दर्शन करेगा। द्रव्यलिंगी मुनिपना पहले ले लिया था, 28 मूलगुण। उसके बाद प्रथम शम सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद अंतर्मुहूर्त में शैक्षणिक सम्यक दर्शन के बाद शैक सम्यक दर्शन, शैक सम्यक दर्शन के बाद में सातिशय अप्रमत्त अवस्था में शपक श्रेणी का अंतर्मुहूर्त, और उसके बाद केवल ज्ञान, और उसके अंतर्मुहूर्त बाद में मोक्ष सिद्ध अवस्था। तो ये 3-4 अंतर्मुहूर्त कम से कम सवर निर्जरा का पर्याय प्रकट करना ही पड़े। ऐसा नहीं सवर निर्जरा प्रकट की नहीं और डायरेक्ट मोक्ष हो गया, ऐसा कभी नहीं हो। सवर निर्जरा की पर्याय का भी अभाव किया और मोक्ष की पर्याय प्रकट तो कर दी, अपने आप अभाव हो जाओ। तो ये कह रहे मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद अपने आप निकल जाता, वहां से दृष्टि हट जाती, सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंगभूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। ये 8 के 8 मैंने कहा पर्याय है। अभी सर्वविशुद्ध, वैसे तो जीव जीव को कोई कहेगा साहब द्रव्य चलेगा, बट अज्ञानी को भ्रम था, इसलिए इन 8 को स्वांग कहा। कर्ता कर्म भी सही मायने में पर्याय नहीं होता है। त्रिकाली आत्मा कोई करता है नहीं, त्रिकाली अपना आत्मा अपने शुद्ध भाव का, अपने ज्ञायक भाव का, अपने ध्रुव भाव का करता है। त्रिकाली आत्मा सवर निर्जरा मोक्ष का करता नहीं। सवर निर्जरा मोक्ष रूप तो वो पर्याय प्रकट हुई। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई शंका? तो ये कह रहे हैं 8 स्वांग आए, नृत्य वहां अपना अपना स्वरूप बताकर चले। जैसे मेहमान आते हैं, काम करते चले जाते। शादी ब्याह में आए साहब 2 दिन,
सब आए चले गए। अभी घर के सदस्य जो है वो बने रहते, बाकी सब चले जाते। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बहन बेटी अभी आती चली जाती अपने अपने घर। जो बना रहता है वो मैं हूं, और वो है सर्वशुद्ध ज्ञान। और उसके भी आगे अब सर्व स्वांगों के दूर होने पर एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। सभी स्वांग दूर हो गए, अब ये स्वांग नहीं, इसलिए स्वांग में क्या लगा? सर्व स्वांग। सभी स्वांग चले गए, अब ये स्वांग नहीं। ये स्वरूप किसका? जीव का। कौन सी जीव का? मेरी जीव, मेरी अपनी जीव। प्रत्येक जीव का ऐसा स्वरूप, प्रत्येक जीव का ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान में स्वरूप जानने देखने की कला प्रकट हो जाए तो हमारा स्वार्थ बहुत घट जाए। हमें स्वार्थ ही नहीं होगा। जो हम अभी लौकिक में जो भी कुछ छल कपट कर रहे, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, परिग्रह कर रहे, 5 इंद्रिय विषय के लिए झपट्टे लगा रहे, जो हम हिंसा आदि कर रहे, हम कर रहे, ये क्या हुआ? ऐसा थोड़ी चलता है। सब काफिर हो जाए, क्योंकि प्रत्येक जीव जो जो दिख रहा है ये सर्वविशुद्ध ज्ञान में, एकाकार सर्वविशुद्ध ज्ञान में। ये देखने की कला प्रकट होनी चाहिए, दिखने आना चाहिए। तो हमें जो लगता है नहीं साहब ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी चलता है, ये सब ध्यान में आएगा नहीं यार। मेरे इस राग की वजह से, मोह की वजह से इतने जीवों की हिंसा होगी, इतने जीवों का ताड़ना होगी, प्रताड़ना होगी, परेशानी होगी, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना। अपने आप ये अगर उसको सर्वविशुद्ध ये सब में जानने लग जाए, अपने आप इसके जो पाप है हट जाए। ऐसा सुंदर धर्म शुद्ध तो जब होगा प्रकट कर लेंगे, हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। बट वर्तमान में ये भीग जाए, ये सिर्फ अपने आप को सर्वविशुद्ध ज्ञान में नहीं देखते, सभी जीवों को ऐसे ही देखते। करुणा, कल्पना करना, सर्वज्ञ भगवान जैसे भी सिमंदर आदि 20 वीरमान जी है, सभी जीवों को कैसे जानते हो? सर्वविशुद्ध ज्ञान में ही जानते। पर्याय भी उनके जानने में आ रहे हैं, बट प्रत्येक जीव का सर्वविशुद्ध मतलब मेरा सर्वविशुद्ध ज्ञान, आपका सर्वविशुद्ध ज्ञान सिमंदर भगवान आदि के ज्ञान में झलक रहा है। उसको हमें मति श्रुत ज्ञान में जानना है। बहुत बड़ा काम है, करना चाहिए। ये काम करने के लिए मनुष्य को मिला है और कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं मिला। बाकी के बेकार काम है, फालतू के काम। ये सब रसोई बनाना, सब्जी सुधारना, बर्तन पोंछना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये अपना काम नहीं। ये व्यापार करना, पैसे कमाना, गाड़ी चलाना, धन करना, ये अपने काम नहीं, ये अपना स्वभाव नहीं। ये तो मजबूरी में भी किए जाए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 24 घंटा पढ़ाई कर सकते, सर्वविशुद्ध ज्ञान में शुद्धोपयोग में रह सकते। माथा खराब होगा या आवाज आके बैठेंगे, तो ये काम कर रहे, अच्छा है, उपयोग फोकस हो रहा है, शांति हो रही, या हवा उलझ नहीं रहा, यत्नापूर्वक चल रहा है। सर्वविशुद्ध ज्ञान में जीवों की हिंसा घट रही, साइंटिफिक यतना से जब घर के गृहस्थी के आरंभ और उद्योगी हिंसा करेंगे, करना तो अच्छा नहीं, बट भूमिका अनुसार अभी होगा, उसमें यत्ना रखेंगे, अपने आप धर्म हो रहा है, अपने आप पुण्य बन रहा है, अपने आप हिंसा कम हो रही, अपने आप उन सर्वविशुद्ध जीवों की महिमा आ रही। अरे मैं ऐसा नहीं करूं, मैं इतना साबु सोडे का पानी नाली में नहीं डाल सकता, इतना आरंभ साबु सोडे का नहीं कर सकता, इतने स्कॉच ब्राइट और लगा के वो नाली में डालेंगे, कितने जीव मरे, मेरा क्या हो? मैं भी वहां जाऊंगा तो कैसी होगी पीड़ा मुझे थोड़ी सी ऐसी छुरी लग जाती है और थोड़ा सा नींबू नमक कुछ लग जाता है, हाय हाय करता हूं मैं। मिर्च अगर थोड़ी सी तीखी रहे तो मेरे को अगर तेल वेल नहीं लगाया तो मेरे हाथ जलने लग जाते हैं। उन जीवों को क्या होता होगा? वो सर्वविशुद्ध ज्ञान में वो भी जीव समय सार में भी चरना नहीं हो गए, ऐसा नहीं शुष्क है, लेते आना चाहिए, लेते आना चाहिए। स्वयं के कल्याण
कल्याण के लिए, दूसरे के लिए उपकार नहीं कर रहे हम। धर्म करके हम दूसरे के ऊपर उपकार नहीं करें। नहीं साहब, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं विद्वान बन के लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, इन लोगों का उपकार कर रहा हूँ, मैं समाज का उपकार कर रहा हूँ, जैन धर्म को फालतूगिरी से अपना उपकार कर रहे थे स्वयं। क्यों? तुम्हें ऐसा सहयोग, ऐसा तुम्हें चांस मिला। ज्यादा भ्रम में नहीं रहना, धर्म अपने लिए करना, अपने लिए मंद कषाय में आना, अपने लिए शुद्ध उपयोग का प्रयास करना, अपने लिए सामयिक करना, अपने लिए सब कुछ करना, दूसरे के लिए नहीं करना। क्या कह रहे हो? सभी स्वांगों के दूर होने पर एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश। सर्वशुद्ध एक आकार है, अनेक आकार वाला नहीं। उसमें से के अनेक आकार झलकते। अभी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में अनेक अनेक आकार झलक रहे। घड़ी भी झलक रही, मोबाइल भी झलक रहा है, माइक भी झलक रहा है। बड़े अनेक आकार वाले नहीं है, ये एकमात्र ज्ञान आकार वाला। अनेक आकार को गौण कर दिया और सामान्य ज्ञान को ऊर्ध्व कर दिया। ये कला है, ये धर्म है। धर्म क्या है? अनेक आकार को गौण कर देना और एक आकार को ऊर्ध्व कर देना। कैसे करेंगे साहब? ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला हो सकती है, ज्ञान की पर्याय में ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई। सब हमारा नहीं हो रहा, बाधा नहीं हो रहा है तो कोई चिंता नहीं। भावना भाव कैसे हो सकता है, उसकी जिज्ञासा खड़ी करो, हो जाए, हमारा भी हो जाए। ज्ञानियों का हुआ है, हमारा भी हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते। आत्मा ज्ञान का पुंज है। हमें क्या लगता है? सब हमारे पास बहुत अज्ञान है, हमें कुछ नहीं आता, हमें फैन रिपेयर नहीं करते आता है, हमें मिक्सर रिपेयर नहीं करते आता है, हमें व्यापार करते नहीं आता है, हमें नोटों को गिनते नहीं आता है, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता है, हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता है। हम क्या मानते हैं अपने आप को? अज्ञान। ये क्या कह रहे? आत्मा कैसा है? ऐसा नहीं कि वो केवल ज्ञान होने के बाद में ज्ञान का पुंज बन जाएगा। ये कह रहे वर्तमान में ज्ञान का पुंज। हमें याद नहीं रहता है, हमें ऐसा नहीं होता है। सुबुद्धि मुनिराज को दुख नहीं होता। ये तो हम प्रथमान योग में लिखते हैं, देखो उनको नवकार मंत्र भी आता नहीं, तुष्मास भिन्नम भी याद नहीं रहे। वो तो उनको कोई अटक ही नहीं, मुझे नहीं याद रहता, नहीं याद रहता, मैं लोगों को कुछ बता नहीं सकता है, नहीं बता सकता, नहीं बता। मेरी अष्ट प्रवचन मातृका मेरे पास है, हाँ है। भावलिंगत्व है, हाँ है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, हाँ है। जितना जान रहा हूं यथार्थ जान रहा हूं, हाँ जान रहा हूं। स्व को स्वरूप जान रहा हूं, पर को पर रूप जान रहा हूं, हाँ स्व को स्व और पर को पर रूप जान। बस काम हो गया ना। हमें कितना टेंशन है, अरे ये शास्त्र पढ़ा नहीं, ये गाथा याद नहीं आ रही, ये एग्जाम दी नहीं, ऐसा किया नहीं, वैसा किया नहीं, उलझे रहते। बहुत से तो करते ही नहीं, थोड़े बहुत करते हैं तो उलझ जाते, उर्दू नहीं कर सकते। ये कह रहे ज्ञान का पुंज वर्तमान में। किसी को 100 में से 92 मार्क आ गए, इतनी पढ़ाई की, अब 92 यार, दुखी क्यों? ज्ञान के पुंज में तो सब ज्ञान भरा हुआ है। अभी वर्तमान में केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान का पुंज कह रहे, ज्ञान का पुंज। देखो किसी महिमा गा रहे, पूरा जत्था का जत्था पुंज वैसा भरा हुआ है, उसकी महिमा का काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे, अखिलान कर्तु भोक्तृ आदि भावान सम्यक प्रलयम नीत्वा। समस्त कर्ता भोक्ता आदि भाव को सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के प्रतिपदम पद पद पर अर्थात
कर्मों के क्षेपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय मतलब एक पर्याय एक समय में होती, एक एक समय में पद पद पर, हम कहते हैं ना सामान्य, सामान्य घर में ये सब बहुत चलता है, ये भी सब अज्ञान। अज्ञान में क्या कहता है जीव, मैं चला जाऊंगा फिर तुमको पद पद पर मेरी याद आएगी, मैं कई 10 दिन चला जाऊंगा घूमने को गांव को, तुम्हें याद आएगी, अरे मैं था, अरे वो थे तो अच्छा होता था, ये कर देते थे वो कर, अरे स्वार्थ है सब, भ्रम में मत रहो। हम भ्रम में रहे, हम क्या कहते हैं, जैसे कोई 60 साल 70 साल के व्यापार पे जाके बैठते, बच्चे कहते हैं ठीक है, तुमको बोलने क्या लगा, मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हें घर कौन भोजन को छोड़ेगा, ये कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा, वो कैशियर कुछ भी कर देगा तो मैं बैठा हूं तो सबको धाक रहता है, पद पद पर बाद में तुमको याद आएगी, अरे वो याद नहीं करेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे। ये भ्रम में रहता है, इसे भ्रम बोलते हैं। ये छोड़ता नहीं, ये मोही जीव, स्वयं ने मोह खड़ा किया इसे निर्लिप्त होने की कला नहीं आती। पद पद पर, उसके पहले क्या लिख रहे हैं, ये जो समस्त कर्ता भोक्ता आदि भाव को जो सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के मतलब हुए नहीं है, किए, भाषा लिखिए, होते नहीं, करने पड़ते हैं। कैसे करेंगे, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से करेंगे, पहले हुए थे नहीं, अब किए हमने, पुरुषार्थ किया, तो क्या कह रहे हो, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार, सम्यक मतलब भली भांति, बोलने मात्र के नहीं, मैं तो किसी का करता नहीं भोगता नहीं, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, अरे भैया बोल रहा है, तुझे ऐसा प्रतीति में आ रहा है अंदर में। बहुत से लोगों भ्रम बन खड़े हो जाते, ये पढ़ लेते हैं, बोलना सीख जाते तोते के समान, उनको लगता है हम करता भोगता है ही नहीं, बोलते जाते करते जाते, इससे नहीं हो। कर्ता भोक्ता को नाश क्यों करना, देखो कर्ता कर्म अधिकार में इसी की चर्चा चली थी, फिर भी अमृत चंद्र देव को भी लग रहा है, और कुंद देव की आगे की गाथा भी है, पहली गाथा, कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं, उन्होंने ईश्वर कर्तावाद पे कुछ बात ही नहीं की। कुंद देव की समझ गजब, अकलंक आदि या बाकी के आचार्य कहाँ उलझ गए, उमा स्वामी आदि ईश्वर कर्तृत्ववाद का नाश कर दे, इन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि ईश्वर कर्तृत्ववाद मेरे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे लिए तो प्रॉब्लम है कर्ता कौन, परद्रव्य निमित्त कर्म करा रहा है, कर्म ना चाह रहा है, तो इन्होंने वहां घात किया। तो ये कह रहे समस्त सभी प्रकार के अखिलान मतलब समस्त कर्ता और भोक्ता आदि में एकत्व महत्व आदि सब ले, जितने होंगे उसके जो भी नाम होंगे वो सभी भाव को, भाव मतलब पर्याय, द्रव्य में कर्तापन नहीं, द्रव्य में भोक्तापन नहीं, हमारे गुणों ने और हमारे गुणों के समरूप द्रव्य ने कर्तापन और भोक्तापन किया ही नहीं, वो तो उसके ध्रुव भाव का करता है, शुद्ध भाव का करता है, शुद्ध भाव को भोग रहा है। पर्याय में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, इन समस्त कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव का सम्यक प्रकार से मतलब भली भांति अच्छे से नाश को, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इतना पुरुषार्थ लगेगा निश्चय सम्यक दर्शन करने की। हमने जो इतनी मेहनत करके दुकान आदि बनाई, धन आदि, प्रॉपर्टी, घर आदि, बच्चा आदि को जो भी छोटे से बड़ा क्या, इन सबके कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को तोड़ना पड़ेगा। शरीर आदि के वर्तमान में सम्यक दर्शन होने के पहले ये हो जाए, जर्जरित हो जाए, भली भांति टूट जाए, नाश को प्राप्त।
सब ये कर्ता भोक्ता भाव का नाश क्यों करना? ये विकार है कि निर्मल परिणाम है? ये द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? सब गुणों में तो है नहीं, क्योंकि गुण तो अनादिकाल से वैसे के वैसे रहते हैं। गुणों के कार्य भले ही विकारी हो या निर्मल हो, गुणों के समरूप द्रव्य में, तो ये विकार है कि स्वभाव है? सब ये जब भी कर्ता और भोक्तापना खड़ा होता है पर द्रव्य का लक्ष्य करके होता है कि मैं इस वस्तु का कर्ता, मैंने ये बनाया, मैंने इसको अच्छे से रखा, मैंने इसको साफ किया आदि। तो ये कर्ता भाव भोक्ता भाव पर द्रव्य के संदर्भ में होता है, तो परावलंबन वाला भाव विकार है कि निर्मल है? तो विकार है, तो विकार सुखदायी है कि दुखदायी है? विकार अगर सुखदायी है तो तुम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? इसको कोई चोरी करके लेके जाएगा, कोई तोड़ देगा, ये कहीं गिर जाएगा, अरे बराबर रखा क्या, साइड में तो नहीं है, ऐसी आकुलता तुम्हें क्यों होती है उस वस्तु के संदर्भ में? जब तुम कर्ता बनते हो तुम्हें बराबर ध्यान रखना पड़ता है, अरे कहीं ये साइड में हो जाएगी तो गिर जाएगी, टूट जाएगी, मेरा नाश हो जाएगा, इसको बराबर तुम क्यों रखते हो? तो कर्ता भाव के साथ में आकुलता आती है, उपयोग व्यग्र हो जाता है पर में, और वो आकुलता ही दुख का लक्षण। तो दुखदाई, दुख तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। सुख अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। आकुलता तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों? स्वभाव से अच्छा नहीं लगता आकुलता। इसीलिए बहुत बार हम कहते हुए देखते हैं, आज क्या पता बहुत ही बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो रहा है, पता नहीं अंदर में ऐसी दड़दड़ हो रही, लग नहीं रहा, कुछ कारण तो है नहीं, ऐसी क्यों? असाकालिन्य का उदय, मोहनीय का उदय साथ, और दुख अकारण, सब अच्छा है ये। और उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करता है, किसी के साथ बैठ के अपना मन खाली करेगा, अरे तू मेरे पास ही बैठ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा है। डर का कारण कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं रहा, भय का कारण, शंका का कारण क्यों? कर्तृत्व भोक्तृत्व पर द्रव्य के साथ। तो ये कह रहे हैं अगर ये दुखदाई है, तुम्हें दुख अच्छा नहीं लगता है, तो सम्यक प्रकार से इसका नाश करके पहले निर्णय करो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व किसे कहते हैं, पढ़ाई कैसे करनी, तत्विचार कैसे करना, ये भी कला है। ये कह रहे इसलिए हम क्यों माने? कर्ता किसे कहते हैं, भोक्ता किसे कहते हैं, इसका भाव क्या है? मैं कर्ता बनता हूं, मैं भोक्ता होता हूं, मतलब क्या होता हूं? और वो कर्ता और भोक्ता भाव विकार किस अपेक्षा से दुखदाई क्यों है, और ये उत्पन्न क्यों होता है? अगर ये दुखदाई है, मुझे नहीं चाहिए, तो इसके नाश करने का उपाय क्या है? ये सब आ जाएगा। ऐसे ही नहीं इन्होंने कह दिया और हमने ले लिया, हम इसके ऊपर विचार करें। ये क्या कह रहे हैं? समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों का सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त कराते पद पद पर, अर्थात कर्मों के क्षेम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष प्रक्लुप्ते दूरीभूत बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। ये सर्व विशुद्ध कैसा है? ये ज्ञान पुंज आत्मा कैसा है? ये बंध से भी दूर वर्तता है और मोक्ष से भी। मोक्ष से भी दूर वर्तता है मतलब समझा नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त करना ही नहीं, तो इसलिए इसको मोक्ष के नजदीक जाने की जरूरत ही नहीं। इसे बंधन ही नहीं तो मुक्त कहां से होना है? ज्ञान पुंज आत्मा कैसा है अपना? पर्याय को गौण कर दो अभी। ध्रुव आत्मा कैसा है? ज्ञायक आत्मा कैसा है? पद पद पर, समय समय पर, हर समय बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तन करता है।
ना बंध के नजदीक जाता है ना मोक्ष के नजदीक जाता है, दोनों से दूरी रखता है। बंध पर्याय में है, मोक्ष पर्याय में, ये पर्याय से दूर वर्तन कर रहा है। अपने आत्मा के प्रदेश में जाए ज्ञान पुंज आत्मा है, वहीं पे पर्याय हो रही है बंध की पर्याय, वहीं पे निर्मल मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी। इन दोनों पर्याय और ये आत्मा एक ही जगह होते हुए भी दूर वर्तन करते, कभी एक हुए नहीं, कभी एक होंगे नहीं। इसको बंध से भी टेंशन नहीं, मुक्त होने की भी चिंता नहीं, इसे कुछ नहीं करना। अब कल्पना करना, बंध और मोक्ष से दूर वर्तन करता हुआ ये मेरा ज्ञान पुंज आत्मा कैसा हो। आज के सामयिक का टॉपिक कितने कर रहे हैं मुझे पता नहीं, करना प्रयास कर रहे हैं। मेरा ज्ञान का पुंज आत्मा पद पद पर, समय समय पर, वर्तमान समय में नहीं, भविष्य के समय में नहीं, अनादिकाल से बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तन करता है। मतलब अभी नित्य निगोद में जितने जीव हैं उनका ये ज्ञान पुंज आत्मा भी बंधन में नहीं, उसे मोक्ष प्राप्त करना नहीं। ग्रंथि भेद बंधन में पर्याय जो 66,336 भोग कर रही है, एक श्वासोश्वास में 8-10 बार, वो पर्याय बंधन में, और वो पर्याय बंधन से छूटने के लिए अज्ञान अवस्था में गर्भित शुद्धता को प्रकट करती। बनारसी दास परमार्थ वचनी का गर्भित शुद्धता में वो पर्याय प्रकट करती और आ जाती बाहर। और ऐसे ज्ञान पुंज आत्मा का भानु 923 पुत्रों को नित्य निगोद से बाहर निकल के एक आध भोपाली हो जाता है, एक आध 2 भोपाल मोक्ष। बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तने वाले इस ज्ञान आत्मा का उन्हें भान हो गया, चले गए। और हम जैसे जीवों को अगर भान नहीं हुआ है, हमें पूर्व में अनादिकाल से घूम रहे, कुछ भी करके मरण आया तो चलेगा, 6 माह के लिए ये काम करनी है और कुछ काम करने योग्य नहीं। अपने ज्ञान पुंज आत्मा को जो बंध और मोक्ष दोनों की रचना से दूर है, हिंदी में नहीं, इन्होंने संस्कृत में लिख किया है, बंध मोक्ष प्रक्लुप्ते दूरी भूत, उनसे दूरी रखता है। हम अगर देखो कैसा कलिकाल आ गया है, 2 मिनट में मैं बात करता हूँ, इसमें तो विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। कलिकाल में हम अपने बच्चों को, भाई बहन आदि जो भी छोटे आदि हो गए, उनको कहते हैं या उस लड़के से उस लड़की से दूरी रहना, उनका स्वभाव अच्छा नहीं, तुमको ना कहना। हम उसका हित चिंतक है, पिता माता हित चिंतक है, उस बच्चे भाई बंधु हित चिंतक है, ऐसा मत करो भाई, दूर रहो। ये कह रहे हैं ये आत्मा क्यों शुद्ध है, क्यों निर्मल, क्यों ध्रुव है, क्यों निर्दोष, क्योंकि ये बंध और मोक्ष दोनों से दूरी बनाए कर रखती। कैसी वस्तु होगी गजब, मोक्ष से भी दूर है, इसको मोक्ष भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो गजब चर्चा कर रहे हैं अमृतचंद्र देव। मोक्ष से दूर क्या हो सकता है, ये थोड़ा समझने योग्य, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें।